मेरे बच्चों, तुम्हारे आसपास अभी भी कुछ नकारात्मक ऊर्जा है। यहाँ कुछ लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं तुम्हारे परिवार में किसी के आसपास नकारात्मक ऊर्जा देख रहा हूँ। मैं किसी नकारात्मक व्यक्ति को देख रहा हूँ जिसके साथ तुम बहुत जुड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद वहाँ है, चेहरे पर नकाब बहुत है, चेहरे पर नकाब बहुत है। आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके घर आते हैं, आपके परिचित हैं, आपके मित्र मंडली में हैं। ये लोग हैं, आपके चेहरे पर आपके साथ कोई ना कोई खेल खेला जाता है। वे इस तरह नहीं हैं, वे अंदर से हैं। और आप में से कुछ लोग जानते हैं कि वे लोग कौन हैं, लेकिन यहाँ कोई अपना होने का दिखावा कर रहा है जो आपको नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है, क्योंकि उसकी नज़र में आप एक बहुत ही आदर्श व्यक्ति हैं। आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आज के समय में आपकी ताकत बहुत मजबूत है, क्योंकि अगर किसी को आपकी ज़रूरत हो तो आप पीछे नहीं हटते। आपको यह अच्छा स्वभाव किसी को भी पसंद नहीं है। ऐसे लोगों ने आपको निशाना बनाया है। ऊपर किए गए नकारात्मक कार्य हैं। निश्चित रूप से यहाँ 3 लोग हैं, 2 से 3 लोग जिन्होंने आपके प्रति बहुत सारी काली नकारात्मक ऊर्जा भेजी है और आपके बारे में बहुत बुराई करते हैं। वे बहुत गपशप करते हैं। ये 3 लोग बहुत गपशप करते हैं। वे आपके बारे में अच्छी बातें नहीं कहते हैं। उनकी ऊर्जा ऐसी है कि आप समाप्त हो जाते हैं। चीजें आपके जीवन से बाहर हो जाती हैं। आप कहीं ना कहीं चोट लग जाती है। आप किसी नए क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नई चीजें तलाश रहे हैं, नए रिश्ते, नई जगह तलाश रहे हैं, तो लोग इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और इसे खत्म करने के लिए आपके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। कुछ तंत्र मंत्र किया गया है और यह नकारात्मकता कुछ लोगों के लिए काम कर गई है। कहीं ना कहीं वो नकारात्मकता सफल हो गई है, जिसके कारण क्या हुआ कि आप बहुत निराश हो गए हैं। आपका काम करने में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसे करने का मन नहीं हो रहा है। शादीशुदा जिंदगी में पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है। आपस में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है या परिवार में किसी एक को भर्ती होना पड़ रहा है। बार बार बीमार पड़ना और फिर एक ठीक हो जाना, फिर दूसरा बीमार पड़ जाना, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाना आदि जैसी बातें संभव नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें नकारात्मकता द्वारा काम की गई हैं और यहाँ नकारात्मकता आपके घर में फलों के माध्यम से, पानी के माध्यम से या किसी पेड़ या पौधे के माध्यम से आए है। ये कुछ भी हो सकता है। उस नकारात्मक ऊर्जा को उसमें डाला गया है और आपके पास भेजा गया है, क्योंकि वे जो चीजें आपको दी गई हैं वो शमशान से ली गई हैं और उनमें आत्माओं के कंपन डालकर आपको दी गई हैं। और अब भी यह नकारात्मकता है, अब भी वो नकारात्मक चीज आपके घर में, आपके आसपास है, जिसके कारण आपके घर में कौन कौन से लोग हैं। लगभग हर रोज बीमार पड़ना, आपकी सफलता को होने से ठीक पहले रोका जा रहा है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपको बार बार बुला रहा है। कई बार आपको घर में जलने की गंध आती है, लेकिन जब आप दौड़कर देखते हैं कि कहीं कुछ जल तो नहीं रहा है, तो गैस तो नहीं जल रही है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो जरूर नकारात्मक ऊर्जा है। लेकिन जिस चीज के लिए नकारात्मकता भेजी गई है, आप लोगों के साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, यानी कि आपको नष्ट कर देना है, आपकी खुशियों को नष्ट कर देना है, लेकिन आप जीवित हैं। अगर ऐसी कोई समस्या नहीं हुई है तो इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं माता रानी की दिव्य शक्ति आपके साथ है, आध्यात्मिक शक्ति आपके साथ है, वो आपकी रक्षा कर रही है। आप लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, आप लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो इसका फल आपको मिल रहा है। एक नहीं 2-3 नकारात्मक प्रभाव लगे हैं कुछ लोगों पर। एक ऊर्जा है जो आपके घर में है। इसका संकेत यह है कि आपका कोई भी काम नहीं बन पाता है, जो भी काम बनता है वो बढ़ता जाता है। यह एक आक्रमण है और कई बार आपको लगता है कि नहीं, यह कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप रिजेक्शन मोड में आ जाएं और यहाँ आपको बता दें कि अगर आपके कपड़ों के साथ भी कोई छेड़छाड़ हुई है तो आपको याद रखना चाहिए कि अगर पहले भी आपका कोई कपड़ा गायब हुआ है तो जरूर किसी ने किया होगा।
उन पर कुछ कार्रवाई और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। ऊर्जा भेजी गई है या किसी ने आपको कोई नया कपड़ा या कोई ऐसी चीज उपहार में दी है जिसमें नकारात्मक ऊर्जा है और आप सोच भी नहीं सकते कि आपके ऊपर किस हद तक नकारात्मक कार्य किया गया है, किस हद तक नकारात्मक कार्य किया गया है। तो आप जो भी मानते हैं भगवान में आपको पूरा विश्वास रखना होगा, क्योंकि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। आपके भाग्य में आपको बुद्धि दी गई है, यही मैंने आपको बताया है। कहा जा रहा है कि आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, देवदूत आपके साथ हैं, माता रानी वहाँ हैं और आपकी प्रार्थनाएं उन तक पहुँच रही हैं। आप बहुत हैं, बहुत सुरक्षित हैं, आप बहुत सुरक्षित हैं, जिसके कारण आप बहुत जल्द ज्ञान की ऊर्जा में आ जाएंगे और यह बात कड़वे रूप में सामने आएगी, क्योंकि यह आपके अपने लोगों द्वारा बनाया गया भ्रम है, जिन पर आपने इतना भरोसा किया है। इनका मुखौटा बहुत जल्द उतर जाएगा और आने वाले समय में ये चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है तो आपको सुरक्षा की जरूरत है, बहुत जरूरत है। इन चीजों को उजागर करने से बेहतर है कि आप अपनी सुरक्षा करें। इसके लिए आपको घर में हनुमान चालीसा बजाना चाहिए, बजरंग भान का पाठ करना चाहिए, काली माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और जब भी कोई दिखे तो जाप करते रहना चाहिए। अपने सामने थोड़ा जल लेकर पिएं और घर में भी छिड़कें। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत नकारात्मकता है तो एक बात और, जितना हो सके अपने घर में सूरज की रोशनी आने दें। और कुछ लोग किसी बात को लेकर बहुत दुखी हैं, आप लोग इस समय बहुत दुखी हैं। कुछ ऐसा है, आप जो भी करना चाहते थे पूरे मन से किया, आपने सोचा था कि आपको मनचाहा परिणाम मिलेगा, लेकिन आपको वह परिणाम नहीं मिला, आपका सपना पूरा नहीं हुआ। चाहे रिश्ता हो या व्यवसाय, कुछ न कुछ कमी थी। दूसरी कमी आपकी ओर से अभी भी बाकी है, शायद आपने अपना पूरा समर्पण उस पर नहीं दिया। अगर आपके पास बिजनेस या करियर में या किसी रिलेशनशिप में आपका कोई प्रोजेक्ट था, अगर आपके किसी करीबी ने कुछ अलग किया हो या आपके साथ कुछ गलत हुआ हो या आपने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया हो, कुछ न कुछ हुआ और आपने उस चीज को पूरे ध्यान से नोटिस नहीं किया, शायद आपने छोटी छोटी चीजों को ठीक से नोटिस नहीं किया और अब आपको लग रहा है कि काश मैंने उस चीज को नोटिस किया होता या काश मैं उस चीज को नोटिस कर पाता। लेटी भगवान ने मुझे संकेत दिए थे कि मैं ये काम नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ है वो आपके ऊंचे नीचे स्तर के लिए सबसे अच्छा है। इससे क्या होगा, कहीं न कहीं आप आध्यात्मिक रूप से जागृत हो गए हैं। कहीं तुम्हें होश तो नहीं आया? अब आगे से मुझे आराम से बैठकर अपने दिमाग से उन चीजों को आकार देना है जो मैं भविष्य में करना चाहता हूँ। कुछ लोगों की मदद से इसी तरह कहीं घूमने फिरने का प्लान बन सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ एडवेंचर भी हो सकता है। इसलिए आने वाले समय में आप अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे अपने दिल से निकाल देंगे। अब आपको जो इच्छा हो, जिसमें भी आपकी इच्छा हो, उसमें भक्ति करनी चाहिए। विश्वास रखें, लेकिन अब आने वाले समय में आप सफल होने वाले हैं। जो लोग शादी के इच्छुक हैं, जो लोग अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उनकी शादी की पूरी संभावना है, उन्हें साथी मिलने की पूरी संभावना है। आने वाले समय में चाहे पुरुष हो या महिला, आपको मिल सकता है बहुत मजबूत, ईमानदार और अच्छे साथी। और अगर आपने किसी भी क्षेत्र में कड़ी मेहनत की है तो आपको उसका पूरा फल देखने को मिलेगा। आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, आपकी जीत होने वाली है। आने वाले समय में जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपसे हमेशा झूठ बोला है, जिन्होंने आपको दूर रखा है, वे अब आपके जीवन से दूर होने वाले हैं या आप उन्हें अपने हाथों से हटा देंगे। माता रानी ने आपको वह तलवार जिसका उपयोग आप अपने जीवन को बचाने के लिए कर सकते हैं। जब मैं लोगों को काट दूंगा तो आपको पता चल जाएगा, आध्यात्मिकता आपकी चेतना में आ जाएगी। जब आप पूरी तरह से जागृत हो जाएंगे तब आपकी आंतरिक शक्ति प्रकट हो जाएगी। यह इस तरह का हो जाएगा, उच्च स्तर पर आपको पता चल जाएगा कि किसने और कहां मुझे धोखा दिया है, जिसने मुझे धोखा नहीं दिया। यहाँ मैं एक ऐसे व्यक्ति का आवेदन चुन रहा हूँ जो अपनी भावनाओं से दूर भाग रहा है, जो खुद को भावनाओं से बचाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने भीतर से दूर भाग रहा है, लेकिन जितना अधिक वो अपने भीतर और अपनी भावनाओं से दूर भागता है, वो अभिभूत महसूस करता है, उतना ही वो बोझ महसूस करता है।
इसलिए इस प्रकार की ऊर्जा ऐसे व्यक्ति से आ रही है जो व्यक्ति आपके लिए बहुत भावुक महसूस करता है, वो अपनी भावनाओं से दूर भाग रहा है। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके मन में आपके लिए बहुत गहरी भावनाएं हो, या ये कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे प्यार करता हो, और वह हो सकता है कि क्या आप इस बात से इनकार कर रहे हैं, इस प्यार से इनकार कर रहे हैं, इस वास्तविकता से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, या ये हो सकता है कि वो इस बात को स्वीकार कर रहा है, अपने प्यार को स्वीकार कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात की चिंता है कि लोग इस बारे में क्या कहेंगे। वो इस बात से डरता है और इसीलिए वो दूर रहता है। आप इस रिश्ते से दूर भागते हैं। आप लोगों के बीच का ये संबंध आत्मिक स्तर का संबंध है और आप चाहकर भी इससे दूर नहीं भाग सकते। हो सकता है कि आपने भी ऐसा प्रयास किया हो, लेकिन आप इसमें असफल रहे हो, और अब आपका जो भी साथी है वह दैवीय प्रतिरूप है। उन्हें जागृत होना होगा, उन्हें इस संबंध की वास्तविकता से अवगत होना होगा, और इसीलिए उन्हें इसका सामना करना पड़ रहा है। कठिन परिस्थिति है, इसलिए टिप्पणी अनुभाग में 77 लिखें और इस संदेश को बहुत पसंद करें। वो अभिभूत महसूस कर रहा है, बहुत अधिक तनाव ले रहा है। जितना अधिक वो अपनी भावनाओं से दूर भाग रहा है, उतना ही अधिक वो अपने भीतर से भाग रहा है, उतना ही अधिक वो अपनी आत्मा से दूर भाग रहा है, उसे उतना ही अधिक महसूस हो रहा है अभिभूत। ये संभव है। बात यह है कि वो आप दोनों के बीच इस मजबूत संबंध की तीव्रता को सहन नहीं कर पा रहा है, और इस समस्या का कारण ये भी है कि आप उसके करीब नहीं हैं, आप शारीरिक स्तर पर उसके करीब नहीं हैं। ये भी है उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। वेल्मा उन्हें अधिक वजन का एहसास कराता है। ये उनके अधिक वजन महसूस करने के कुछ कारण हैं, या वो ये सोचकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि वो 3D स्तर पर आपके साथ नहीं हैं। ये समझ आपके और उसके बीच बहुत अच्छी अनुकूलता है, बहुत अच्छी समझ है। आप दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। आप एक दूसरे के मन की बात पढ़ सकते हैं। आप दोनों के बीच बहुत मजबूत टेलीपैथिक कनेक्शन है। आप दोनों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये एक खामोश प्रेम कहानी भी हो सकती है। संभव है कि आप दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे भी सुन सकें। आप कहानी को समझते हैं, एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि वे कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और सच बताऊं तो यहाँ निर्णय लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ सामने आ रहा है, और हो सकता है कि वे कुछ निर्णय लेने के लिए क्या वो किसी प्रकार का अपूरणीय है, या यह व्यक्ति जो भी है वो आपको बताना चाहता है कि कोई भी आपका स्थान नहीं ले सकता, आप अपूरणीय हैं, और वो आपको अपने साथ चाहता है। उसे अपने आसपास आपकी भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता है, और यह बात भी है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो वल्लम पर बहुत अधिक कर रही है। वे ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि वे आपका साथ चाहते हैं, और क्योंकि वे असहाय हैं, किसी कारण से वे आपके साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए इस कारण वे अभिभूत हो रहे हैं। वे इस संबंध को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आप दुविधा महसूस कर रहे हैं। यही बात वे आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह आप उनसे प्यार करते हैं, कोई भी उन्हें उस तरह से प्यार नहीं करता है। यही वह है जो वे आपको बताना चाहते हैं कि वे तनाव महसूस कर रहे हैं, वे बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप उनके साथ नहीं हैं। अतीत में यह संभव है कि आप दोनों के बीच कुछ अहंकार का टकराव हुआ होगा। आप लोग अहंकार के टकराव के कारण एक दूसरे से दूर हो गए थे। उन्हें इस बात का एहसास हो गया होगा, और आप भी। आप लोग एक दूसरे की परवाह नहीं करते। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचने वाला लगता है। वो जरूरत से ज्यादा सोच विचार कर चीजों को खराब कर देता है, और आप दोनों के बीच के संबंध को खराब कर देता है, जो इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है कि वो वास्तव में इसे खराब कर देता है। आपका कनेक्शन इसके लायक नहीं है। यह अत्यधिक सोचने का बलिदान है। यदि ऐसा होता है तो यह व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, या तो आप ज्यादा सोचते हैं या आपका दैवीय प्रतिरूप ज्यादा सोचता है। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को इस संबंध को स्वीकार करना चाहिए जिस भी तरीके से ब्रह्मांड आपको ये प्रदान कर रहा है। लेकिन आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको अपने इस कनेक्शन को कहीं से भी परखने की जरूरत नहीं है। यह एक दुर्लभ कनेक्शन है। यह एक बहुत ही दिव्य कनेक्शन है।
अगर कोई बहुत सोच विचार करने वाली ऊर्जा में है तो मैं नहीं हूँ। टिप्पणी अनुभाग में लिखें और इस चैनल की सदस्यता लें। हो सकता है ज्यादा सोचने की वजह से उसने कुछ जगह घेर ली हो। अभी आप लोगों के बीच एक विराम है। आपका दैवीय प्रतिपक्ष आपको बताना चाहता है कि वो समान देना और लेना चाहता है। जितना वो आपसे प्यार करता है, आपको भी उससे उतना ही प्यार करना चाहिए। आपको उससे उसी अंदाज में प्यार करना चाहिए। संभव है कि वो आपसे भी उसी स्तर के प्यार की उम्मीद रखता हो। आप लोगों का पुनर्मिलन होने वाला है। आप दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया है। आप अपने कनेक्शन को न छोड़े। लोगों के बीच कनेक्शन का बहुत परीक्षण किया गया है। आपका कनेक्शन बहुत कठिनाइयों से गुजरा है और आपकी कठिनाइयों का एक कारण अत्यधिक सोच और अहंकार है। तो आप लोग इस तरह की चीजों का सामना कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा कि आप पिछले चक्र को न दोहराएं। अपने इस प्यारे संबंध को, इस प्यारे या दिव्य संबंध को संजोकर रखें। यह एक बहुत ही सुंदर संबंध है। यह एक बहुत ही दुर्लभ संबंध है। आपकी कुछ चीजों के संबंध में यह संभव है कि आप लोग कहीं न कहीं असहमत थे या कुछ असहमति थी। संभव है कि आप लोगों के बीच कुछ मूल्यों को लेकर, कुछ पारंपरिक मुद्दों को लेकर कुछ मुद्दे हों। लोग क्या कहेंगे, लोग जज करेंगे, इस तरह की बातें भी आपके मन में चलती रहती हैं। या यह आपके दैवीय प्रतिरूप के मन में चलता रहता है। अगर ऐसी बातें उसके मन में चलती रहती हैं तो संभव है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आप दोनों ने एक दूसरे की गलतियों का एहसास केवल अपनी ही कराया है। अपनी गलतियों का एहसास है। इस तरह की बात यहाँ आ रही है। आपका कनेक्शन बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, लेकिन इसमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपका कनेक्शन बहुत कठिनाइयों से गुजरा है, बहुत कुछ झेला है चुनौतियों का। हो सकता है हाँ, आप लोगों को इस बात का एहसास नहीं हुआ हो अतीत की आप लोग एक दूसरे के आत्मा साथी हैं, जुड़वां लपटे हैं, या आपके पास दिव्य समकक्ष हैं। आप दोनों में से एक हमेशा एक दूसरे से दूर जाता है। तो यदि वो आपको बताना चाहता है कि वो अब आपसे दूर नहीं जाना चाहता है और आप भी उसे यही बात बताना चाहते होंगे, तो आपका दिव्य प्रतिभाग ठीक हो रहा होगा या आप ठीक हो रहे होंगे। दोनों में से कोई एक ठीक हो जाएगा, कोई ठीक कर रहा है, और जब यह उपचार पूरा हो जाएगा तो आप लोग पुनर्मिलन होगा। ये चीज यहाँ आ रही है। उन्हें चिंता है कि कहीं आप उन्हें गलत न समझ लें। कुछ असहमति हो सकती है, कुछ नाराजगी हो सकती है। आपको उनसे नाराज नहीं होना चाहिए। उन्हें इस बात की भी चिंता है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच अवसर गंवाने की कोई स्थिति रही हो। संभव है कि अतीत में आपको कोई मौका मिला हो जिसे आपने गंवा दिया हो। तो कुछ छूटे हुए अवसर की ऊर्जा यहाँ आए है। तुम्हारा नाता बड़ी कठिनाई से है। देवदूत आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं और आपके पूर्वजों से क्या संदेश आ रहे हैं? क्या आपको कोई बड़ा प्रस्ताव मिलने वाला है या आपका हृदय चक्र ठीक हो रहा है? क्या कोई आपके पास आपके करियर से जुड़ा कोई बड़ा ऑफर लेकर आ रहा है? ऑफर आ रहे हैं, ढेर सारी खुशियाँ। मैं किसी को यात्रा करते हुए देख रहा हूँ। किसी का हृदय ठीक हो रहा है। आपका हृदय चक्र ठीक हो रहा है या आपके दिव्य प्रतिभाग का हृदय चक्र ठीक हो रहा है। आपका दिव्य प्रतिभाग बहुत असहाय महसूस कर रहा है। भाग है बहुत असहाय, वो बहुत दर्द में रहा है और मैं उसे इस दर्द से बाहर आते हुए देख सकता हूँ। मैं उसे इस दुख से बाहर निकलते हुए देख सकता हूँ। यह एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी और मैं उसके लिए असहाय महसूस कर रहा था। वो या आप लोग हैं निश्चित रूप से जुड़वां लपटें। मैं आपको बता दूं कि आकाशगंगा में कुछ ऐसी ग्रह स्थिति होने वाली है कि सभी जुड़वां लॉ कनेक्शन एक साथ आने वाले हैं। इस धरती पर मौजूद सभी जुड़वां लपटें आपस में जुड़ने वाली हैं। वे सभी पुनर्मिलन के लिए वापस आने वाले हैं। हो सकता है कि आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हों या ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे हों। मैं बहुत सारी खुश ऊर्जा देख सकता हूँ। आप दोनों आनंद ले रहे हैं एक दूसरे का साथ। मैं कुछ यात्राएं देख सकता हूँ। मैं उत्सव देख सकता हूँ। आप दोनों अलगाव के दौर में थे। आप दोनों अलग हो गए थे। यह आप दोनों के लिए काफी चौंकाने वाला था और यह संभव है कि यह अलगाव का समय खत्म होने वाला है। आप दोनों के बीच एक अलग तरह की समझ है। भले ही आप अलग हो गए हों, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं।
आप दोनों को महसूस होता है कि आप दोनों एक दूसरे के करीब हैं और आप दोनों बिना किसी कारण के एक दूसरे की बात सुन सकते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं। बस इतना कहो, तुम दोनों एक दूसरे की स्थिति को समझते हो, तुम समझते हो, यह एक अद्भुत संबंध है। आपके दैवीय प्रतिरूप को लगता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ अन्याय किया है, आपके साथ कुछ गलत किया है, उनके साथ कुछ पक्षपात किया गया है, इसलिए उन्हें लगता है कि वे आपके साथ कुछ न्याय करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है और यही सोचकर उन्हें बहुत दुख हो रहा है, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। उन्हें ये दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं आपके लिए। ये प्यार है, ये जो भी व्यक्ति है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, उनके आसपास जो भी नकारात्मकता थी, वह समाप्त हो गई है। या यह संभव है कि उनका परिवर्तन चरण चल रहा था, परिवर्तन का समय चल रहा था और हो रहा है, हर तरह से पूरा किया गया। यह अंधकार से, अंधकार में ऊर्जा से, नकारात्मक ऊर्जा से निकल रहा है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ